रोज़ा एक याद दहानी है कि हकीकी और सच्ची रूहानी ज़िंदगी खुदा के साथ ताल्लुक़ और खुदा की तालीमात पर अमल करने से हासिल होती है। इंसान जब रोज़े में होता है तो उसकी तवज्जो जो होती है वो दुआ और खुदा की तलाश में मरकूज़ होती है। यानी इंसान जो है वो अपनी जिस्मानी खुराक से ज़्यादा अपनी रूहानी खुराक पर तवज्जो देता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम कलाम में से देखते हैं, मत्ती की अंजील बाब 4 उसकी 4 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस आयत का पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि रूह की हदायत से और खुदा की मर्ज़ी और प्लान के तहत खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बियाबान में पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक रोज़ा रखा है। और जब वो नढाल हैं और कमज़ोर हैं उस वक्त जो है अबलीस वहाँ पहुँचा है और उसने आज़माने के लिए यीशु मसीह को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कहो कि ये रोटियां बन जाएं। तो उसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। हम और इस आयत की तफसील में जाएं उससे पहले हम इस वर्ड को लिखा है के मानी देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे। लिखा है का जो इंग्लिश वर्जन में मानी है वो है इट इज़ रिटन, यानी The Bible is our final authority. The Bible is His final word. यानी जो बाइबल है वो हमारा आखिरी और हतमी जो है वो इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा लिखा है। उन्होंने पुराने अहदनामे से ये हवाला लिया और उन्होंने वाज़िया किया कि जो बात वो कह रहे हैं वो उनके अपने अल्फाज नहीं बल्कि वो खुदा के कलाम से हैं, यानी खुदा के अल्फाज हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम पुराने अहदनामे में अस्तशना बाब 8 उसकी 3 आयत को देखेंगे जहाँ पर लिखा है, उसने तुझको आजिज़ किया, उसने तुझे भूखा होने दिया और उसने वो मन जो ना तू और ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत ही गहरी रूहानी बात का जिक्र किया है। अब हम इन दोनों आयत को यानी मत्ती की अंजील बाब 4 उसकी 4 आयत को देखेंगे और साथ ही हम डिट्रोनमी अस्तशना बाब 8 उसकी 3 आयत को दोनों का मुवाजना करेंगे। हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो हैं वो 40 साल तक बियाबान में मारे मारे फिरते रहे। खुदा उनको बहुत प्यार करता था, लेकिन खुदावंद चाहता था कि वो इस चीज़ को सीखें कि वो खुदा पर ईमान लाएं और खुदा पर तवक्कल करें, खुदा की फरमाबरदारी करें और वो मुल्क जहाँ दूध और शहद बहता है जो खुदा उनको देने को है, जब उस मुल्क में जाएं तो वो खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसको जब मुल्क को हासिल करें तो वो ये ना कहें कि ये हमने अपनी ताकत, अपनी अक्ल, अपनी हिकमत से हासिल किया है, बल्कि वो ये जाने और इस बात की जो है वो गवाही दे कि ये बड़े बड़े काम उनके लिए खुदा ने किए हैं। लेकिन इन 40 सालों में उन्होंने हमेशा खुदा की नाफरमानी की और उन्होंने खुदा पर ईमान लाने के बजाय गुनाह को चुना और जो सफ़र सिर्फ कुछ सालों का था उनकी नाफरमानी की वजह से उन्होंने 40 सालों में मुकम्मल किया। लेकिन जब हम मत्ती की इंजील में बाब 4
اور اس کی چوتھی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری اپنے باپ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابلیس کے جھوٹ کو، ابلیس کے چیلنج کو، ابلیس کے بہکاوے کو پیچھے کر کے خدا کے نام کو عزت اور جلال دی اور خدا کے نام کو اونچا کیا۔ تو ان باتوں سے، ان آیات کے موازنے سے ہم اسی بات پر پہنچتے ہیں کہ ہم انسان جو ہیں، ہم اپنی عقل، اپنے نفسیات، اپنے فلسفے اور اپنے تجربے کی بنا پر ہم اپنی روحانی زندگی کو نہیں حاصل کر سکتے اور نہ ہی ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کی رہنمائی، خدا کے اصول اور خدا کے وعدوں کی ضرورت ہے۔ ہم ان روزوں کے ایام میں ہمارے سامنے استثنا باب 8 اور 3 کا حوالہ بھی ہے اور ہمارے سامنے متی باب 4 اس کی چوتھی آیت بھی ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم نے گناہ کو چننا ہے یا ہم نے مسیح یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے اپنے خدا کی عزت کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دینا ہے، خدا پر ایمان رکھنا ہے، خدا پر توکل کرنا ہے، خدا کی فرما برداری کرنا ہے، یہ ہم پر ہے۔ تو آئیے آج ان روزوں کے ایام میں یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کی طاقت بنے، ہم سب کا حوصلہ بنے، ہم سب کی ہمت بنے کہ ہم ابلیس کو شکست دے کر ان روزوں کے ایام میں اپنی روحانی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بڑھیں۔ اور روحانی زندگی کا مطلب ہے فیتھ اینڈ اوبیڈینس، یعنی خدا پر ایمان اور خدا کی فرما برداری۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔